हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्ना सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुअज़्ज़ज़ मोहतरम सामईन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात गिरामी, अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद फुरक़ान हमीद में फरमाता है, अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून। खबरदार हो जाओ, बेशक अल्लाह के वलियों को न कोई खौफ है और न कोई गम। अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून। अल्लाह के वली वो होते हैं जो साहिब ईमान हो और साहिब तक़वा हो। आज की गुफ्तगू में हम सिर्फ इस हवाले से बात करेंगे कि आखिर अल्लाह के वली बेखौफ क्यों होते हैं, वो किसी से डरते क्यों नहीं है, उनकी बेखौफी और निडरी का क्या सबब है। और ये बात कि अल्लाह का वली बेखौफ होता है, ये किसी अल्लामा की और मौलाना की बात नहीं, बल्कि किसी वली ने भी नहीं कहा कि मैं नहीं डरता हूं, बल्कि अल्लाह ने फरमाया। भाई मैं खुद कहूं कि मैं मौलाना हूं, ये बात अलग है, और अशरफुल फुक़हा कहते हैं कि ये मौलाना है, तो बात अलग है ना, जमीन आसमान का फर्क हो जाता है। तो अल्लाह के वलियों को की बेखौफ होने की बात खुद किसी वली ने नहीं कही, या उनसे छोटों ने किसी ने नहीं कही, बल्कि अल्लाह फरमा रहा है कि मेरे वलियों को कोई खौफ नहीं है, वो किसी से नहीं डरते। यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि आखिर अल्लाह के ये औलिया इतने बेखौफ क्यों होते हैं। तो बस इसी पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। अल्लाह ताला हमारे जहनों को कुशादगी अता फरमाए
और दिलों को वुसअतें अता फरमाए और अज़मत औलिया अल्लाह ताला हमारे दिलों में रासिख फरमा दे। तो बात यह है, उसको समझने से पहले कि दुनियावी तौर पर भी दुनिया में बाज लोग ऐसे होते हैं जो बड़े निडर होते हैं, बेखौफ होते हैं। बाज लोग कहते हैं बड़ा जिगर वाला आदमी है। तो दुनिया में जो लोग किसी से खौफ नहीं खाते, निडर होते हैं, जिगर वाले होते हैं, ये क्यों बेखौफ होते हैं और इतने निडर होते हैं? तो इसके पीछे कुछ रीजंस होते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि बंदा खुद जिस्मानी एतबार से खुद ताकतवर हो, लहीम शहीम भी हो और ताकत उसके रगों में इतनी हो कि 5, 10, 25, 50 लोगों का अकेला मुकाबला करने की ताकत रखता हो। इतनी ताकत और कुव्वत अगर उसके जिस्म में है तो जाहिर बात है वो किसी से डरेगा। वो जानता है कि 25-50 को तो मैं अकेला मुकाबला कर ले जाऊंगा, बल्कि भगाने की ताकत रखता हो, क्योंकि उसके खुद अपनी जिस्मानी ताकत पर उसे एतमाद होता है। तो वो आदमी किसी हद तक बेखौफ होता ही है। कभी ऐसा होता है कि खुद उस बंदे के अपनी जिस्मानी तौर पर कोई ताकत ना हो, दुबला पतला भी हो, कमजोर हो, हार्ड पिंजर हो, लेकिन उसका वकार, उसका दबदबा, उसकी इज्जत उसके अपने गांव, महल्ले, इलाके, सोसाइटी में इतनी हो कि अगर वो एक आवाज लगा दे तो 500 जवान खड़े हो जाएं। कभी कोई जवान ना कहे और वो जवान खाली खड़े ही ना हो, बल्कि उसके लिए किसी की जान भी ले सके और जरूरत पड़े तो अपनी जान दे भी सके। तो ऐसा आदमी भी किसी से डरेगा। वो जानता है कि मेरी बात इतनी बनी हुई है, अगर मैं खाली आवाज लगा दूं ना तो अफरादी कुव्वत, इसे क्या कहते हैं? अफरादी कुव्वत। वो पहली जो ताकत है वो जिस्मानी कुव्वत, और ये दूसरी है अफरादी कुव्वत कि खुद कमजोर है। किसी का एक थप्पड़ जबरदस्त पड़ जाए तो जमीन से ना उठे, मिट्टी चाटने लग जाए, खुद की हालत ये हो। लेकिन अफरादी ताकत ज्यादा हो, पूरा महल्ला उसके साथ हो, पूरी सोसाइटी उसके साथ हो, फिर वो बंदा किसी से नहीं डरता। बाज औकात नेता लोग भी घबरा जाते हैं, है ना? लीडर में वो इसके पीछे वोट की ताकत है, 1000 वोट इसके पास है, तो उसके साथ भी जरा होता है मामला, वो बेखौफ होता है। अब किसी के पास अफरादी कुव्वत भी ना हो, जिस्मानी कुव्वत भी ना हो, मगर उसका अपना राब्ता किसी बड़े के साथ हो, ताल्लुक हो, दोस्ती हो, और वो बड़ा उसे हमा वक्त ये कहे घबराना मत, कुछ भी हो आधी रात को फोन कर देना यार, मैं तेरे साथ हूं। तो वो बंदा महल्ले में भले उसे कोई ना पूछता हो, खुद हाथ पिंजर भी हो, मगर 4 बटन खोल के इधर उधर घूमेगा। अगर कोई पूछे कि यार इसमें ये क्यों, इतनी आना क्यों है? अरे जानते ना भाई, वो फला मंत्री की दोस्त है इसका, वो फला कुर्सी वाला दोस्त है इसका। ये 3 वजूहात है ना भाई, ये 3 वजूहात होती है। चौथी क्या है? चौथी है माल। आदमी कुछ ना हो मगर दौलत उसके पास ढेर सारी हो ना, और फिर वो लुटाने में भी कोई परवाह ना करता हो, तो जाहिर बात है ऐसे लोगों के आगे पीछे लोग हो ही जाते हैं।
क्योंकि फायदा होता है। ये चार चीजें होती हैं। इन चार चीजों में से किसी के पास अगर एक भी चीज हो तो बंदा किसी हद तक बेखौफ तो रहता है। और अगर किसी के पास ये चारों ताकतें जमा हो जाएं, चारों ताकतें अगर किसी के पास जमा हो जाएं, खुद जिस्मानी ताकत का ये आलम के 25-50 नहीं 100-200 का मुकाबला करने की ताकत रखता हो, अफरादी कुव्वत का ये आलम के 1500 नहीं 10,000 लोग उसकी एक आवाज पर मरने और मारने के लिए आमादा हो जाए, और ताकत और कुव्वत जो राबते की होती है, किसी के साथ ताल्लुक, तो कोई एमएलए और एमपी नहीं, अगर अपने वक्त का प्रधानमंत्री उसका दोस्त हो जाए, बादशाह वक्त के साथ दोस्ती हो जाए, तब वो बंदा किसी से खौफ करेगा। और माल दौलत करोड़ों और अरबों नहीं बल्कि खरबोपति हो जाए, और ये सारी ताकतें एक साथ एक ही आदमी के पास हो, तो जाहिर बात है अकल का भी तकाजा है कि मानना पड़ेगा वो बंदा किसी से डरेगा नहीं। जब ये बात तयशुदा है और सब मानते हैं, अब हमें ये देखना है कि अल्लाह ने फरमाया कि मेरे वलियों को कोई खौफ नहीं होता, तो इन चारों में से कौन सी चीज इनके पास है? ये चार चीजों में वो कौन सी शय है जिसने इन वलियों को इतना बेखौफ कर दिया, बेगम कर दिया? तो आओ हम एक एक करके बात करते हैं। अगर कोई वली, हालांकि वलियों के पास ये चारों ताकतें जमा होती हैं, और ये ताकत जो हमने बताई है ये बहुत कमजोर मामूली है, उनके पास जो ताकत है वो कौन सी ताकतें और कैसी हैं? तो सबसे पहली बात तो ये, इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुल्लाह, बेशक वो लोग जिन्होंने कहा कि हमारा रब अल्लाह है, सुम्मस्तकामू, फिर उस पर जम जाए, डट जाए, मेरा रब अल्लाह है, बस वो इबादत के लायक है, यानी ईमान पर मजबूत साबित कदम हो जाए, अल्लाह को एक माने, उसके तमाम अहकामात पर अमल करे, रसूलुल्लाह की रिसालत का इकरार करे और उनकी तमाम सुन्नतों को कलेजे से लगा के रखे। अल्लाह फरमाता है ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, अफरादी कुव्वत क्या होती है? फरमा फिर उस बंदे के पास मेरे फरिश्ते उतरते हैं। ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, मलक नहीं कहा, मलक वाहिद है, मलक एक वचन है, मलाइक जमा है, बहुवचन है, फरिश्ता नहीं उतरता। अल्लाह फरमाता है फरिश्ते उतरते, फरिश्ते उतरते हैं, और उतर के क्या कहते हैं? अल्लाह तखाफू, खौफ मत करना, वला तहज़नू, गम मत खाना, वअबशिरू बिल जन्नतिल्लती कुंतुम तुअदून, हम तुझे दुनिया ही में जन्नत की बशारत देते हैं जिसका वादा तुझसे अल्लाह ने किया था। आगे क्या फरमाया? अल्लाह फरमाता है, वो फरिश्ते फिर आगे कहते हैं नहनु औलियाउकुम फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरा, हम दुनिया में भी तुम्हारे मददगार हैं और आखिरत में भी तुम्हारे मददगार हैं। फरिश्ता नहीं उतरता, फरिश्ते उतरते हैं, और फरिश्ते उतर कर कहते हैं खौफ मत खाना, घबराना मत, डरना मत, हम दुनिया में भी तुम्हारे मददगार, तुम्हारे साथ हैं और आखिरत में भी तुम्हारे साथ हैं। यहां एक बात याद रखें, मैं ये वलियों की बात कर रहा हूं। किसकी? हाँ, इसको नोट कर लें। आमिल और होता है वली,
आमिल अलग है, वली। हाँ, मगर अब हमारे मिजाज बदल गए, हमारी सोचें बदल गई। किसी ने जिन्नात भूत छुड़ा दिया, हम कहते हैं बहुत बड़े पहुंचे हुए अल्लाह के वली है। याद रखें, ये अमलियात हैं। किसी आयत का, किसी वजीफे का आप चिल्ला कर लें, उसकी ज़कात निकाल दें, आप आमिल हो जाएंगे, आप आमिल हो जाएंगे। तो आमिल होना और चीज है और वली होना और चीज है, दोनों में फर्क होता है। मुझे यहाँ एक बात याद आ कि बिल्कुल रिलेटेड है इससे, कि एक तो अल्लाह के वलियों के पास जो अफरादी कुव्वत है वो इंसानों का जमघट्टा नहीं होता। फरमाया अल्लाह खुद फरमा रहा है, मेरे फरिश्ते आते हैं, ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, फरमाया अल्लाह के फरिश्ते उतरते हैं और वो कहते हैं अल्लाह तखाफू वला तहज़नू, खौफ मत करना, गम मत करना, नहनु औलियाउकुम फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरह, हम दुनिया में भी तुम्हारे मददगार हैं, तुम्हारे दोस्त हैं, और आखिरत में भी तुम्हारे मददगार और तुम्हारे दोस्त होंगे। तो ये अल्लाह के वलियों के पास फरिश्ते आते हैं। और आमिल जो होता है ना, आमिल जब कोई चिल्ला कशी करता है उसके पीछे मकसद होता है। वो मकसद ये होता है कि कोई मौक्किल मेरे कब्जे में आ जाए, कोई जिन मेरे ताबे हो जाए, और होता है, वो कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे हम मखलूक हैं ऐसे जिन्नात भी मखलूक हैं, वो हो जाता है। कहते हैं कि एक मस्जिद में एक अल्लाह वाले अक्सर व बेशतर नमाजों के अलावा भी बैठे रहते थे, जिक्र व अज़कार में लगे रहते, नवाफिल पढ़ते रहते थे। उसी गांव में एक आमिल साहब रहते थे और तकरीबन उस आमिल साहब के कब्जे में 40 जिन थे। अब ये बेचारे सीधी सादी तबीयत वाले मस्जिद में बैठे रहते, इबादत रियाजत करते, लोग इज्जत करते थे, मगर किसी के वहम गुमान में नहीं था कि ये वली भी होंगे। अब वो एक दिन वो आमिल को पता नहीं क्या सूझी, वो आया हजरत के पास, नमाजी चले गए, वो आया और बैठ गया और हजरत से कहने लगा कि हजरत क्या खाएंगे? तो उन्होंने कहा क्या खाएंगे? कुछ नहीं खाएंगे। तो कहना कुछ खाइए, आज मेरा दिल चाहता है कि आपको कुछ खिला दूं। हजरत ने फरमाया तू जा यार, अपना काम कर, मुझे अपना करने दे, मुझे क्यों खलल दे रहा है तू? तो वो कहने लगा हजरत आप जो बोलेंगे आज हम आपको वो खिलाएंगे। का इतना पावर है? तो कहा हजरत आप नहीं जानते 40 जिन मेरे कब्जे में है। और मैं ये नहीं कहता कि हमारे अपने शहर की कोई चीज हो, कहीं की कोई चीज मांगे आप, मैं अभी खाली जिन्नात को हुक्म करूंगा और वो चीज हाजिर हो जाएगी। हजरत ने उससे कहा भाई जा तू अपना काम कर। बार बार मना करते रहे, मगर उसे एक गुरूर था कि 40 जिन मेरे कब्जे में है। तो हजरत ने जब वो नहीं माना तो हजरत ने फरमाया मैंने सुना है कि लखनऊ में लड्डू बहुत अच्छे बनते हैं, हम मंगा ले लड्डू खा लेते हैं। इसने कहा हजरत अभी अब वो जिन के नाम का जो वजीफा था वो उसने वजीफा पढ़ करके कहा फलां हाजिर हो जा, लखनऊ के लड्डू लेकर के आ। वजीफा पढ़ते 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 थक गया, मगर लड्डू आया न जिन आया। हजरत ने कहा जा तूने खिला दिया, मैंने खा लिया, निकल यहाँ से। तो कहा नहीं हजरत ये कहीं दूर दराज इलाके में चला गया होगा, एक थोड़ी है मेरे पास, मेरे कब्जे में तो 40 हैं। का दूसरे का वजीफा पढ़ लेते हैं। दूसरे का पढ़ा फिर भी हाजिर ना हुआ, तीसरे का पढ़ा, चौथे का पढ़ा, यहाँ तक के 40 जिन के नाम के वज़ाइफ पढ़े, 40 जिन्नातों को बुलाने की भरपूर कोशिश कर डाली, मगर एक भी जिन हाजिर ना हो सका। हजरत ने फरमाया उठ यहाँ से निकल, डांट दिया उसे। वो कहने लगा पता नहीं ये बदबख्त कहाँ चले गए, मैं इतना एक मरतबा पढ़ता और चला आता है, आज कोई हाजिर नहीं हो रहा है। हजरत ने फरमाया जा निकल यहाँ से, मुझे भी खलल में डाल दिया और खुद भी अपना टाइम पास कर रहा है यहाँ पर, निकल यहाँ से। अब ये जब निकला बाहर
तो सहन वाली मस्जिद पुराने गांव में होती थी। पुराने जमानों में मस्जिद का जमात खाना होता था, फिर सहन मस्जिद होता था, और फिर खारिज मस्जिद का इलाका बहुत कुशादा होता था। आज भी गांवों में ऐसी बड़ी बड़ी मसाजिद आपको मिल जाएगी। वो मस्जिद के सहन में जब गया ना, खारिज मस्जिद, तो उसने देखा कि मस्जिद के दरवाजे के बाहर 40 जिन्नात लखनऊ के लड्डू के तबाक लेके खड़े हुए हैं, अंदर कोई नहीं आता। तो उसने डांट करके कहा, इतनी देर से वजीफा पढ़ रहा हूं और यहां आके खड़े, अंदर क्यों नहीं आते? वो सारे जिन्नात कहने लगे, ओ हमें अपने कब्जे में करने वाले आमिल साहब, तुम बुला रहे हो और पूरी मस्जिद फरिश्तों से खचाखच भरी हुई है। तू कहता है अंदर आओ और फरिश्ते कहते खबरदार, एक भी अगर अंदर कदम रखेगा शहाब साकिब के कोड़े से तुम्हारी खबर ली जाएगी। का तुम्हारी माने के फरिश्तों की माने? का माफ करना, अंदर नहीं आ सकते। इतने में अल्लाह का वली बाहर निकला, उसके पीठ पे हाथ मारा, का ये जिन्नातों को 40 जिन्नातों को कब्जा में करने के लिए कितनी रातें खपाई, कितने साल लगाए, तब जाके ये जिन तेरे कब्जे में आए। काश उतनी रातें खुदा की इबादत उसकी रजा के लिए करता तो जिन्नात नहीं फरिश्ते कब्जे में आ जाते। का ये फरिश्तों को मैंने नहीं बुलाया है, मैं जो इबादत करता हूँ सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए करता हूँ। तो अल्लाह ने मेरी खिदमत में ये फरिश्ते रवाना फरमाए हैं। पता ये चला कि आमिल होना और है, वली होना। हाँ, आमिलों को वली मत समझ लेना और किसी वली को ऐरा गैरा नत्तू खैरा मत समझ लेना। वो होते हैं जिनकी खिदमत में अल्लाह फरिश्ते नाजिल फरमाता है, फरिश्ता नहीं, फरिश्ते। अब जरा सोचो फरिश्ते की ताकत क्या होती है? कुरान में अल्लाह एक जगह फरमाता है, वइज़ अख़ज़ना मीसाक़कुम फ़ौक़कुमुत-तूर ख़ुज़ू मा आतैनाकुम बिक़ुव्वा। ये वाक़या है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने का। बनी इसराइल ने हज़रत मूसा से रिक्वेस्ट की, गुजारिश की कि हुजूर बार बार आपके पास मसाइल पूछने के लिए आना पड़ता है, ये जायज़ है कि नाजायज़, ये हराम है कि हलाल है, और बार बार आपको तकलीफ हम देते हैं। क्यों ना आप अल्लाह से कोई किताब मांग लें और वो किताब आप हमें दे दें जिसमें सारे मसाइल हो, तो आपको हम ये तकलीफ नहीं देंगे। किताब में सब कुछ लिखा होगा, हम उसमें खोल के पढ़ लेंगे, ये जायज़ है, ये नाजायज़ है, ये हराम है, ये हलाल है, तो आप भी तकलीफ से बच जाएंगे और हमारे लिए भी आसानी हो जाएगी। डिमांड कर डाली। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर गए और जाकर अल्लाह से हम कलामी होती रहती थी। अल्लाह की बारगाह में अर्ज की कि बारी ताला, मेरी कौम के लोग कोई किताब तलब कर रहे हैं, मौला करम कर दे, कोई किताब उतार दे ताकि मैं अपनी कौम को वो किताब दे सकूं, तो वो अब उस किताब की रोशनी में अपनी जिंदगी को गुजार सके। अल्लाह ताला ने हजरत मूसा कलीमुल्लाह की इस अर्ज को कबूल फरमाया और अल्लाह ताला ने तौरात नाजिल फरमाई। वो किताब लेकर के आप आए और कौम के सामने बनी इसराइल से कहा कि तुमने डिमांड की थी, मांगा था, और अल्लाह ताला ने मेरी बात को रद्द नहीं फरमाया, कबूल फरमा लिया। ये किताब अल्लाह ने उतारी है, इसे लो और इसके मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारो। बनी इसराइल ने उस किताब को जब खोल करके देखा, तख्तियां थी वो, तो उसमें बड़े सख्त कवानीन थे, हराम व हलाल के, जायज़ व नाजायज़ के कवानीन थे। उसको जब देखा, जैसे आज हमारा माहौल है, मैं समझता हूँ अब ये तो नहीं कह सकता कि हम और वो बराबर हैं, बहरहाल, लेकिन कुछ झलक तो हमें नजर आ ही जाती है। दीन के पर अमल करने की बारी आए तो कहते अरे इतने पर थोड़ी, वो मुफ्ती साहब थे वो कर ले गए, वो गौसे आजम थे वो उनका काम था। बाल से ज्यादा बारीक है इस्लाम की बातें, छोड़ना भाई।
यही मिजाज हो गया हमारा। यानी जो मेरी तबीयत को बेहतर लगे मैं उस पर अमल करूं, और जो मुझ पर गिरानी गुजरे, तबीयत पर बोझ लगे, फजर में उठना भारी पड़ जाए, ताज्जुद में उठना मुश्किल पड़ जाए, ठंडी ज्यादा लगे, सर में दर्द कुछ हो जाए, हल्का बुखार आ जाए, फिर नमाजें भी छूट रही हैं, और फिर वाजिबात फराइज तो ठीक है, मामला ये है कि अब तो मामला यहाँ तक हो गया कि मुस्ताहबात में भी हम अपना ही फायदा देखते हैं। सवाब की नीयत ना के बराबर हो गई, सवाब की नीयत ना के बराबर हो गई। बस हमारी तबीयत को जो बेहतर लगता है हम उस पर अमल करते हैं। जहां तबीयत पर जरा भारी पड़ गया तो कहते हैं यार इस्लाम में बहुत भारी है, इतना थोड़ी चलता है, चले अभी, और सीधे शरीयत इस्लामिया का दामन छोड़ने लग जाते हैं। अल्लाह ताला सबको समझ की तौफीक अता फरमाए, हमारे अंदर अमल का जज्बा अल्लाह ताला पैदा फरमाए। यकीन जाने इन्हीं पत्थरों पे चलकर अगर आ सको तो आओ। अगर मुश्किल हमारे नफ्स को लगती है, हालांकि मुश्किल है ना, कुरान में अल्लाह ने खुद फरमाया ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला उस्आहा, हम कभी किसी को ताकत से ज्यादा कोई जिम्मेदारी सुपुर्द ही नहीं करते। अल्लाह पहले ताकत देता है, बाद में कोई हुक्म देता है। अब हम पर अगर नमाज, रोजा, ज़कात, हज फर्ज हुआ है तो जाहिर बात है हम कर सकते थे, इसलिए तो दिया है। जो काम हम कर ही नहीं सकते अल्लाह ताला वो हम पर आयद ही नहीं करता, जाहिर बात है। हज फर्ज किया अल्लाह ने, जरा देखें सब पर फर्ज है जी। हालांकि अगर वो चाहता तो हर मुसलमान पर फर्ज कर देता, हर मर्द और औरत मुसलमान पर फर्ज कर देता, मगर अल्लाह ताला ने सब पर हज फर्ज नहीं किया, बल्कि उसे मुअल्लक रखा है, लटका के रखा है। पहले किसी को माल देता है तब कहता है अब हज कर, पहले ताकत देता है बाद में हुक्म देता है। इसी तरह ज़कात फर्ज है मगर हर बंदे पर फर्ज नहीं है, पहले मालदार बनाता है तब कहता है अब ज़कात दे। तो पता चला अल्लाह ताला किसी को उसकी जान से ज्यादा बोझ नहीं डालता। तो हम पर आप पर जो भी शरीयत इस्लामिया के अहकामात नाफिज होते हैं वो हमारी ताकत से बाहर कभी नहीं होते। अगर ताकत से बाहर होते तो हम पर वो लाजिम न करार दिए जाते, हम पर जरूरी करार नहीं दिए जाते। हालांकि जब जब भी मामला बनते हैं तो अल्लाह ताला हमें सहूलत ही देता है, इस्लाम हमें छूट देता है ना। कई मर्तबा ऐसे हम खुद उस पर अमल भी करते हैं। भाई कयाम, नमाज में कयाम करना क्या है, ऊंची बोलो, उसके बगैर नमाज होगी? लेकिन कोई इतना कमजोर हो कि खड़ा नहीं हो सकता, नमाज में कयाम करने की ताकत अगर उसके पास नहीं है या किसी की टांगे कटी हुई है तो क्या कहेंगे उसको खड़ा हो तभी नमाज होगी? अल्लाह फरमाता है तू मजबूर है, माजूर है, सहूलत मैं देता हूं, तुझ पर सख्ती नहीं करता। कोई बंदा खड़ा होता है और चक्कर आता है, कमर में इतना शदीद दर्द है कि खड़ा ही नहीं हो सकता, उसके लिए अल्लाह की तरफ से इजाजत है कि बैठ के पढ़। ये सहूलत अल्लाह दे रहा है। हम बीमार हो गए, न ठंडा पानी इस्तेमाल कर सकते हैं न गर्म पानी, यूं समझे कि हमारे आज़ाए वुजू पर ऐसे शदीद जख्म लग जाएं कि पानी का इस्तेमाल कर ही नहीं सकते। अगर पानी गिरेगा तो बीमारी बढ़ जाए, ऐसा अंदेशा हो। तो अगर अल्लाह ताला हम पर जुल्म करने वाला होता तो हुक्म देता चाहे मर जा, वजू कर, नमाज पढ़। मगर जब ऐसी मजबूरी आ जाए, माजूर हो जाए, तो अल्लाह फरमाता है पानी का इस्तेमाल नुकसान देता है, कोई बात नहीं, पाक मिट्टी से तयम्मुम कर, तुझे आसानी देता हूं। अल्लाह सहूलत दे रहा है ना। तो याद रखिएगा हमारे दीन का कोई कानून हमारे ऊपर थोपा नहीं गया, थोपा नहीं गया। हम जो कर सकते हैं वही अल्लाह और उसके रसूल ने हमें अता फरमाया।
हम जो कर सकते हैं। अच्छा, इसमें भी जो अहकामात उन्होंने दिए, इसमें उनका कोई फायदा नहीं है। अगर हम जिंदगी भर हराम खाते रहे, हराम काम करते रहे, एक भी नमाज ना पढ़े कोई मुसलमान, पूरी दुनिया में मस्जिदें ना हो, एक भी बंदा सजदा ना करे, अल्लाह की शान घटने वाली है। पूरे के पूरे मुसलमान हरामकारियों में लग जाए, एक भी ऐसा बंदा ना हो कि जो हलाल की तरफ तवज्जो करे, अल्लाह रसूल का कुछ बिगड़ेगा? कुछ नहीं। ये अहकामात भी जो नाफिज किए गए हमारी भलाई के लिए है। अब सवाल ये है कि हमारी भलाई क्या है इसमें? हम अगर हराम कारियां करें, नमाजें छोड़ें, पाप करें, गुनाह करें, अय्याशियां करें, शराब पिए, जुआ खेलें, तो मामला ये है, जाहिर बात है, ये जो गालीचे लगे हुए हैं हमारी मस्जिद में, ये तो मस्जिद है, अल्लाह का घर है। आपके अपने बंगले में भी गालीचे होते हैं। ईरान से मंगाया, इराक से मंगाया, मदीना गया, वहां से लाया, और बंगले में आलीशान गालीचे आपने बिछाए हुए हैं। ईमानदारी से बताइए, आप मुझे तमन्ना कर करके बुला रहे हैं कि हजरत एक मरतबा तो आओ यार, मैंने मकान बनाया है, जरा दुआ हो जाए। आप देख भी लेंगे मैंने कितनी अच्छी कोठी बनाई है, और मैं बार बार टालता रहा, बाद में आते हैं, बाद में आते हैं, वक्त नहीं है। और कभी ऐसा हुआ कि आपकी गली से मैं गुजर रहा था, मुझे अचानक याद आ गया आप कि भाई फलां साहब ने बंगला बहुत अच्छा बनाया हुआ है और बार बार दावत दे रहे हैं, चलो आज हो आते हैं। अब मैं चला गया, हमने डोरबेल बजाई, आपने दरवाजा खोला, बड़े खुश हुए यार, इतने जमाने के बाद आप आए, 6 महीने हो गए, 5 महीना हो गया, और अचानक आपकी नजर मेरे पैरों पर पड़ी, तो मेरे पैरों में गोबर लगा हुआ था। ईमानदारी से बोलो, जितने जौक से दरवाजा आपने खोला था, इतने जौक से अंदर आने देंगे? पूछ रहा हूं, क्योंकि हजरत अगर मैं अंदर दाखिल होना चाहूं ना, तो आप ऐसे हाथ करेंगे, हजरत 2 मिनट। मैंने कहा यार, इतनी मोहब्बतों से बुला रहा था और अचानक दोनों हाथ आगे बढ़ा दिया, बाहर रोक रहा है। मैंने कहा यार क्या हुआ? तो आपका जवाब होगा, हजरत 70-70 हजार का एक गालीचा है मेरे कमरे में लगा हुआ, और आपके पैर गंदगी में भरे हुए हैं, गोबर लगा हुआ है, मेहरबानी फरमाए, मैं अभी पानी लाता हूँ, अभी इसे धुल देते हैं। पता क्या चला कि आपके घर में जो गालीचा सजा हुआ था, और मैं चाहता था कि आपके बेडरूम में आऊं, आपके मेहमान खाने में आऊं, और आपने देखा कि गंदगी में अटा हुआ है, आप मुझे अपने बिल्डिंग में आने नहीं देते, खुदा की जन्नत में जाना चाहते हो। हराम काम हमारी रूहानियत को गंदा करते हैं, हमारे वजूद को गंदा करते हैं। नमाजों को छोड़ना, ये हमारे बदन पर नजासत लगती है, और हम चाहते हैं कि जन्नत में जाए। अल्लाह चाहता है तुझे जन्नत में ले जाऊं। फरमाया अगर तू हराम कामों में पड़ता रहेगा, हराम कारियां करता रहेगा, तो तुझ पर गुनाहों की नजासत चढ़ेगी, और तू भी चाहता है कि जन्नत में आए, तो फिर तू जब अपने मकान में खाली पैर में गोबर लगा तो आने नहीं देता, तो मैं इतनी आलीशान जन्नत में इतने गुनाहों की गंदगी लेकर कैसे आने दूंगा? फरमाया मैं चाहता हूं कि तू जन्नत में आ, इसलिए कहता हूं नमाज पढ़। मैं चाहता हूं कि तू जन्नत में आए, इसलिए कहता हूं कि हराम से बच। मैं चाहता हूं कि तू जन्नत में आए, इसलिए कहता हूं कि बुराइयों से अपने आप को बचा, अपने वजूद को पाक साफ रख, इसलिए कि गालीचों पर बैठने के काबिल गंदा नहीं होता आदमी, पाको साफ हो तो बैठने के काबिल होता है। कहा अगर तू अपने आप को गुनाहों से बचाकर अपने आप को पाक और साफ करता रहेगा, तो फिर ऐसे लोगों के लिए हमने जन्नत बना के रखी है। तो ये हम पर ज्यादती नहीं, हमारा अपना फायदा है इसमें। हम अपने वजूद को, अपनी रूह को, रूहानियत को गुनाहों से पाक रखेंगे तो जन्नत की मसनदों पर बैठने के काबिल होंगे। तो बहरहाल बात दूर निकल गई। बता ये रहा था कि बनी इस्राइल के पास किताब ले आए। ज़हन हाजिर है ना? कल्लो तुमने मांगी थी, अब उन्होंने जब देखा तो घबरा गए, ओ इसमें तो बहुत शक्तियां हैं। नफ्स मोटा हो गया था, है ना? जब नफ्स मोटा होता है ना तो मसले बारीक नजर आते हैं, इसको याद रखिएगा। जब हम कहते हैं ना यार इस्लाम की बातें बाल से बारीक है, तो बाल से बारीक बात नहीं है, हमारा नफ्स इतना मोटा हो गया है कि वो हमें बारीक नजर आता है।
हालांकि अल्लाह ताला अपने बंदे को कदम कदम पर सहूलत देता है, आसानियां मुहैया फरमा देता है। तो बहरहाल उन्होंने कहा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से कि ये किताब संभालो, आप जाने, ये किताब जाने और आपका रब जाने, हमसे इस पर अमल नहीं हो सकेगा, हमसे इस पर अमल नहीं हो सकेगा। यही हाल हमारा भी लगभग है ना। कुरान इतने ऊपर रखो कि हाथ ही न पहुंचे, इतनी बुलंदी पर रखो, लपेट लपेट कर रमजान आएगा तो निकालेंगे, इतनी धूल जमती है उस पर। वो कलामे पाक भी बददुआ देता होगा कि बेवकूफ मुझे अपने घर में ला के रखा है, कभी तो मेरी तिलावत किया कर, कभी तो मुझे पढ़ा कर, और खाली बाज औकात तो भी मर गए तो 40 दिन पढ़ते रहो कुरान, यासीन पढ़ते रहो, अब्बा मर गए, दादा मर गए, चाचा मर गए, अम्मा मर गई, पढ़ते रहो, मगर अमल। कुरान सिर्फ तिलावत के लिए नहीं है, कुरान तिलावत के लिए भी है और कुरान दस्तूरे जिंदगी भी है। असल तो दस्तूरे जिंदगी है, हमें जीने मरने के कवानीन बताता है, तिजारत कैसे करना है, अहद पैमान कैसे निभाना है, जबान का क्या हाल है, कुलू कौलन सदीदा, खाने पीने के मामलात, कुलू मिम्मा फिल अर्द हलालन तय्यबा, खाओ जमीन पर अल्लाह ने जो हलाल और पाकीज़ा रखा है उसमें से खाओ, हराम ना खाओ। कहाँ चले का सिराते मुस्तकीम, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, कैसे लोगों के साथ रहे, अनअमत अलैहिम, ऐ अल्लाह जिन पर तेरा इनाम हुआ है हमें उन लोगों के साथ फरमा, कूनू मअस सादिकीन, सच्चे लोगों के साथ रहो, रहना सहना, कारोबार करना, खाना पीना, ये सारे उसूल कुरान में है। मगर हमने एक तो उसे ऊपर रख दिया, कुछ हैं जो नीचे रखकर तिलावत करते हैं तो उसको भी तिलावत तक ही महदूद कर दिया। अमल का ये उलमा का काम है, ये आलिम लोग करेंगे, इमाम लोग करेंगे, ये हमारा काम नहीं है। तो याद रखें अल्लाह का कलाम जो उतरता है ये कलाम हमारी जिंदगी का दस्तूर है, कानून जिंदगी है, कलाम अल्लाह का। तौरात उतरी, उन्होंने कहा कि ये काम हमसे नहीं होगा, आप संभालें। अब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम परेशान हुए। एक चीज है कि खुद से आए और एक है कि मांग के ली जाए और मांग कर रिटर्न कर देना, वो भी आम बंदे से नहीं, रब से। खुद मांगी कि मूसा अल्लाह से किताब मांगे और मांग करके लाए, हम उसमें देख देख कर जिंदगी की मामलात को हल किया करेंगे, और अब अचानक इनकार कर दिया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा बारी ताला इतनी टेढ़ी कौम है, मौला मुझे माफ फरमा, इनके कहने पर मैंने तुझसे किताब मांगी और ये अब कह रहे हैं कि हमसे इस पर अमल नहीं होगा। अल्लाह ने फरमाया मूसा तुम चुप करो, किताब देना जानता हूं तो फिर अमल करवाना भी जानता हूं। मांगी है ना इन्होंने, मांग के ली है मुझसे, कहा आप खामोश रहो, ये अमल नहीं करते। जिब्रील जाओ जरा सबक सिखाओ। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम आए और आकर क्या किया, उसका जिक्र कुरान में, वइज़ अखज़ना मीसाक़कुम फ़ौक़कुमुत्तूर, और याद करो उस वक्त को जब जिब्रील ने तूर के पहाड़ की चोटी पकड़कर जमीन से उखाड़ दिया। और जमीन से उखाड़ कर क्या किया, वो जो बनी इस्राइल की आबादी थी ना, उनके सरों पर फ़ौक़कुमुत्तूर, उनके सरों पर वो पहाड़ लटका दिया, पहाड़ को लटका दिया। फरमा खुज़ू मा आतैनाकुम बिक़ुव्वा, जो दिया गया है उसे लेते हो या छोड़ू। वो पहाड़ लेते हो, पहाड़ लटका हुआ है, मुअल्लक़ है, और फरमाया जो कुछ दिया गया है उसे कबूल करो पूरी ताकत और दिल जमाई के साथ, वरना अभी ये पहाड़ छोड़ता हूं। अब उस तफसील में नहीं जाना है। कालू समिअना व अताना, सजदे में गिर गए और पहाड़ देखने लगे, चिल्लाने लगे, हाँ हमने सुन लिया, हम इताअत करते हैं, हम कबूल करते हैं, हम अमल भी करेंगे, लाओ लाओ किताब लाओ। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने पहाड़ को जहां था वहां रखा और हजरत मूसा से कहा दो किताब। काश के हमारे साथ भी ऐसा हो, फरिश्ते अगर शाहब साकिब लेके आ जाए फजर में और उठता नहीं तो 60 से मारे तो सीधे मस्जिदों में, होगा कि नहीं होगा? हा?
हराम के अड्डे की तरफ अगर जाने वाले हो, नाच गाने, शराब खाने, डीजे बाजे गाजे, अल्लाह हमारे जवानों को तौफीक अता फरमाए। अभी नवरात्रि चल रही है, नाम बदल बदल के घुसते हैं, सुना है मैंने, अल्लाह करे कि गलत हो, मगर सुना है ऐसा कि वहां जाके आईडी, अब तो आईडिया पूछ रहे हैं, आईडी बताओ, आधार कार्ड दिखाओ, ये दिखाओ। भाई ये जरूरत क्यों पेश आई? इसका मतलब ये कि हमारे नौजवान भाग रहे हैं उधर, हमारे जवान उस तरफ जा रहे हैं। जरा सोचो, अगर अल्लाह करे कि ऐसा हो जाए कि अगर हराम की तरफ कदम उठे फौरन फालिज लग जाए, कोई गुनाह करेगा? अल्लाह ने वहां फरिश्ता उतार दिया। बहरहाल मुझे बताना यह था कि जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तूर का पहाड़ कई मील लंबा, कई मील चौड़ा और बुलंदी कितना किलो वजन होगा, कितने टन होगा? कुरान कहता है अल्लाह के फरिश्ते ने पहाड़ की चोटी को एक हाथ से पकड़ा और जमीन से उखाड़ दिया, उखाड़ कर सरों पे लटका दिया। कब मानते हो कि छोड़ूं? किताब लेते हो कि छोड़ूं? मैं यहां जो बात बताना चाहता हूं, एक फरिश्ते की एक हाथ की ताकत ऐसी है तो अल्लाह के वली बेखौफ क्यों होते हैं? फरमाए इंसानों की ताकत नहीं, ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, उनके पास अल्लाह के फरिश्ते आते हैं। अब एक फरिश्ते की एक हाथ की कुव्वत ऐसी है तो इतने फरिश्तों की बड़ी बड़ी जमातें जब इनके पास मौजूद होती है तो बताओ वो अल्लाह का वली किसी से डरेगा? कोई खौफ होगा उसके दिल में? कोई अपने वक्त का फिरौन क्यों ना हो, कोई नमरूद क्यों ना हो, कोई शद्दाद क्यों ना हो, अबे तू तख्तो ताज का मालिक होगा, फौज तेरे पास होगी। इंसानों की फौज है जो मलेरिया बर्दाश्त ना कर सके, मेरे साथ अल्लाह ने फरिश्तों की फौज रखी है। अब जिसके बॉडी गार्ड फरिश्ते हो, एक ताकत, ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, अल्लाह के फरिश्ते उतरते हैं और वो कहते हैं नहनु औलियाउकुम फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरह, घबराना मत, डरना मत, हम तुम्हारे साथ हैं इस दुनिया की जिंदगी में भी और आखिरत वाली जिंदगी में भी हम तुम्हारे साथ हैं, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। एक बात समझ गए? दूसरी क्या बात बताई थी हमने? दुनियावी तौर पर क्या बताया था? जिस्मानी कुव्वत, ये तो हो गई अफरादी कुव्वत। अफराद हो साथ में, दुनिया के इंसान साथ में हो तो आदमी न डरे। और अगर किसी के पास अफरादी कुव्वत भी हो, यहां तो फरिश्ते हैं, और जिस्मानी ताकत ऐसी हो कि अल्लाह ये फरमाए मा यज़ालु अब्दी यतक़र्रबु इलैया बिन्नवाफ़िल हत्ता अहबब्तुहु कुन्तु समअहु अल्लज़ी यस्मअु बिही व बसरहु अल्लज़ी युबसिरु बिही व यदहु अल्लती यब्तिशु बिहा व रिजलिही अल्लती यमशी बिहा। फरमाया मैं अपने महबूब बंदों के कान बन जाता हूँ जिससे वो सुनता है, मैं उसकी आंखें बन जाता हूँ जिससे वो देखता है, मैं उसके हाथ बन जाता हूँ जिससे वो पकड़ता है, मैं उसके पैर बन जाता हूँ जिससे वो चला करता है। गोया अब उस अल्लाह के वली के जिस्म में इंसानी ताकत नहीं, रब्बानी ताकत आ जाती है। उसके हर हर आज़्म में अल्लाह की कुदरत के जलवे नमूदार होते हैं। अब वो बंदा किसी से डरेगा? ताकत का ये आलम। अच्छा, मैं अभी फिलहाल आम वलियों की बात कर रहा हूं, अभी हम गौसे आजम के दर पे नहीं गए। ये बातें सिर्फ वलियों की है, ये बातें सिर्फ वलियों की है, सिर्फ वलियों की बात ये है। जरा सोचो वलियों के ताजदार की बात कैसी होगी। अल्लाह फरमाता है उसकी बसारत में बन जाता हूँ, समाअत में बन जाता हूँ, उसके हाथों की कुव्वत में बन जाता हूँ, पैरों की ताकत में बन जाता हूँ। फिर वो अपनी बशरी ताकतों से नहीं चलता, फरमा मेरी कुदरत के करिश्मे के जलवे दिखते हैं, मेरी कुदरत के जलवा नुमाई होती है। वो यहाँ से कदम उठाता है, रहता अजमेर में है, सूरत वालों की मदद के लिए आ जाता है।
रहता बरेली में है, मदद मांगी फौरन चला, सुनता भी यहीं से है, देखता भी वहीं से है, और कभी जरूरत पेश आ जाए आने जाने में भी देर, क्योंकि कदमों में ताकत ही रब्बानी ताकत है, नजर में ताकत है, कुव्वत बसारत जो है, फरमाया वो रब्बानी ताकत है, कुव्वत समात सुनने की ताकत रब्बानी ताकत। हम एक फरलांग सुने, 2 फरलांग सुने, मगर अल्लाह वालों की क्या शान है? सुभान अल्लाह। फरमाया मैं उसकी जबान बन जाता हूँ, जबान जिससे वो बोलता है, मैं जबान बन जाता हूँ जिससे वो बोलता है। मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, गुफ्ते अल्लाह बुवत गर्ज अज हल्कू में अब्दुल्ला बुवत। फरमाया आवाज निकलती है अल्लाह के बंदे के हलक से, मगर हकीकत यह है कि उसका कहना ही अल्लाह का कहना हो जाता है। वो जब बोलता है तो फिर गोया हलक उसका है, आवाज यहां से निकल रही है, मगर गुफ्ते अल्लाह बुवत, उसका कहना अल्लाह का कहना हो जाता है, उसका कहना अल्लाह का कहना हो जाता है। फिर मामला ये होता है कि उसकी जो ताकत और कुव्वत का मामला है ना, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, कह दे सुभान अल्लाह। बसारत अल्लाह फरमाता है मैं बन जाता हूं जिससे वो देखता है। सुनने की ताकत फरमा मेरी कुदरत काम करती है, हालांकि अब भी हम जो सुन रहे हैं ये भी अल्लाह की कुदरत है, अल्लाह ही की कुदरत है। हम जो देख रहे हैं ये भी अल्लाह की कुदरत है, हम चलते फिरते हैं पकड़ते हैं ये भी अल्लाह की कुदरत है। मगर अल्लाह जिसके लिए खास कर दे कि वो मेरी बसारत, मेरी समाअत, मेरी कुव्वत, फरमाया फिर उसकी शान बड़ी निराली होती है, ऐसी निराली शान हो जाती है कि सुभान अल्लाह। फिर मामला ये होता है कि बंदा बैठा हुआ मदरसे में है, पुकारने वाला समंदरों में है, कश्तियों में हिचकोले लग रहे हैं, डूबने के करीब है, गर्क हो रही है, पुकारने वाले ने कहा या पीर अल मदद। बैठे बैठे ही चादर के नीचे हाथ डाला, डूबते हुए जहाज को किनारे लगा दिया। ये वो कुव्वत होती है। अब जिस्मानी ताकत और जिस्मानी कुव्वत जब ऐसी मिल जाए कि अल्लाह की कुदरतें उसमें जलवा नुमाई करे, जरा सोचो फिर वो बंदा किसी से डरेगा? तीसरी ताकत, तीसरी कौन सी कुव्वत? एक हो गई अफरादी, एक हो गई जिस्मानी, तीसरी जी किसी बड़े से ताल्लुक। अहमदाबाद में कुर्सी पे बैठा हुआ है, उससे राब्ता एमएलए से हो जाए, वो गांधीनगर ना, हमारी राजधानी क्या है गुजरात की, वही है ना। एमएलए कहाँ बैठते हैं? वहीं बैठते हैं। तो 4 बटन खोल के घूमता है। अपने महलों में हमने देखा है, किसी उसके फला एमएलए है ना, फला एमपी साहब है, उसके साथ ताल्लुक है, फला कुर्सी वाला का हाथ इसके सर पे है, यार इसको क्या देखना है। बड़े अच्छे अच्छे लोग इज्जत से बात करते हैं कि ना संभाल के। जब कुर्सी वालों से राब्ता हो दुनिया के तो इतना पावर आ जाए। वलियों का राब्ता आयतल कुर्सी वाले से होता है, आयतल कुर्सी वाले से, और आयतल कुर्सी वाले से राब्ता भी कमजोर नहीं होता। फ़अहबब्तुहू, अल्लाह फरमाता फिर मैं उससे मोहब्बत करता हूँ। सुभान अल्लाह। इधर ये डींगे मारता है, अगर एक हाथ मर्तबा भी कभी फोन पे बात हो जाए ना, 10 लोगों को नंबर दिखाता है कि अभी बात करके आया हूं, अभी बात हुई फला मंत्री साहब से, फला संतरी से अभी बात करे। अरे जो रातों दिन उसकी लोह में लगा हुआ है, इधर से बातें जाती है, उधर से इल्हाम होता रहता है। जरा सोचो उसका ताल्लुक कितना मजबूत होगा, और वो मजबूत इतना होता है, सुभान अल्लाह, कह दे यार सुभान अल्लाह, इतना मजबूत कि हदीस कुदसी में रब फरमाता है मन अअदाली वलियन फक़द आज़नतुहु बिल हर्ब, जिसने मेरे वली से दुश्मनी की, अल्लाह फरमाता मैं उसे ऐलान जंग का ऐलान करता हूँ, मैं उसे ऐलान जंग देता हूँ कि आए और मुझसे लड़ाई करे। जो मेरे वली का दुश्मन है, फरमाया वो मेरा मुकाबला करे,
मैं उसके साथ ऐलान जंग करता हूँ। जरा सोचे, बंदा इधर खामोश है, बंदा इधर खामोश है। अल्लाह फरमा रहा है जो मेरे वली से दुश्मनी करेगा मैं उसे जंग का ऐलान करता हूँ। है किसी की ताकत जो रब से लड़ाई करे? हाँ? इसीलिए आला हजरत इमाम अहमद रजा फरमाते हैं, इसी हदीस को सामने रखकर गोया इसका तर्जमा कर रहे हैं, अक्ल होती तो खुदा से न लड़ाई लेते, अक्ल होती तो खुदा से न लड़ाई लेते, ये घटाएं उसे मंजूर बढ़ाना तेरा। क्या तेरे पास दिमाग है? अगर दिमाग होता तो वलियों की शान में तौहीन न करता, और ये तौहीन करके तू अल्लाह से लड़ाई ले रहा है। है किसी की ताकत जो अल्लाह से जंग करे? अल्लाह ताला ऐलाने जंग फरमा रहा है। अब जिसका ताल्लुक और राब्ता अल्लाह के साथ हो जाए, हैं? अल्लाह के साथ राब्ता हो जाए। और याद रखिए, फराइज व वाजिबात व सुन्नत की मोहम्मद से वफा तूने, तो अल्लाह फरमाता हम तेरे हैं। फरमाया ये जहां चीज है क्या, लोहो कलम तेरे हैं। सुभान अल्लाह। जब उससे राब्ता इतना मजबूत हो तो फिर वो बंदा किसी से, ये अल्लाह वालों के पास अफरादी कुव्वत भी है, जिस्मानी कुव्वत भी है, और जी जो राब्ता है ना, राब्ता सीधे मदीना और रब्बे कायनात, सुभान अल्लाह, इतना मजबूत राब्ता हो तो भला खौफ खाएंगे? सुभान अल्लाह। हजरत सैयदना नाम भूल रहा हूं मैं, दुरूद पढ़ लें, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातुन व सलामुन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रत सैयदना बहाउद्दीन नक्शबंदी फरमाते हैं कि इनके पास इत्तेफाक से कोई सन्यासी आ गया, तबीब था, जड़ी बूटियों का इलाज देता था बड़ा माहिर। तो हजरत के यहाँ आ गया तो देखा हजरत का घास फूस का झोपड़ा बना हुआ था, फटे पुराने कपड़े थे। तो उसने सोचा कि शायद गुर्बत ज्यादा है, मुफलिसी है। तो उसने अपने झोले से एक जड़ी निकाली और जड़ी निकाल कर कहा कि आपकी जो मुफलिसी है ये देखकर मुझे तरस आ गया, मैं किसी को कभी देता नहीं हूं। कहा ये जड़ी आप लें और किसी भी तांबे के बर्तन, तांबे के बर्तन से उसे घिस दें, उसे घिसे और फिर उस बर्तन को आग पर रखें, तपा दें, तो वो बर्तन सोना हो जाएगा। ये आपकी जो कैफियत है ना ये सब बदल जाएगी और जितना चाहे आप सोना बना सकते हैं। हजरत ने ताक था मेहराब वहां रख दे, उसने ले जाके रख दिया, वो चला गया। तकरीबन साल भर के बाद आया तो वही झोपड़ा, वही पुराना लिबास, वही चटाई। वो सोच में पड़ गया कि साल भर हो गया, अब तक तो ये कुंटलों से सोना बना सकते थे, इन्होंने बनाया नहीं होगा। फिर ख्याल आया कि बनाया होगा, मुमकिन है कि पास बखील लोग होते हैं, कंजूस होते हैं, सोना बना लिया होगा मगर खर्च करने की हिम्मत नहीं होगी, बखील होगा। अब वो कहने लगा कि मैंने जड़ी तो दी थी, आपने इस्तेमाल नहीं की, या इस्तेमाल की तो खर्च नहीं करते। तो हजरत ने उसका हाथ पकड़ा और हाथ पकड़कर जमीन पर ठोकर मारी। जैसी ठोकर मारी तो फरमाया उठ, आंख उठा, ऊपर देख, क्या नजर आ रहा है? को ये तो सारी दुनिया सोने की हो गई है, ये जमीन पत्थर पहाड़ ये सब सोना नजर आ रहा है। फरमाया जिसकी ठोकर से सोने बने वो तेरी जड़ी लेके क्या करेगा?
तेरी जड़ी बूटियों का मुझे जरूरत नहीं है, तू जा खिस्ते पेट गर्म करता रहे, यहां तो ठोकरों से सोना निकलता है। अब जरा देखें, जिसके पास माल की ताकत इतनी हो, जो ठोकर मार के सोना निकाले, पत्थर को छू दे तो सोना बना दे। सुभान अल्लाह, कह दे यार सुभान अल्लाह। हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का मशहूर जमाना वाकया है। एक खातून आई और आकर कहने लगी, हुजूर बेटियां जवान हो गई हैं और करम फरमा दे, शादी के लिए पैसा नहीं है। तो हजरत ने मुर्गी का अंडा मंगाया उससे और लाई, तो हजरत ने कुछ पढ़ करके दम किया और खोला तो वो अंडा सोने का हो गया। कल ले जा इसे, इसको बेच खर्च कर, शादी कर अपने बच्चों। वो कहने लगी, हुजूर अंडा तो सोने का हो गया है, मेहरबानी फरमा दें, वजीफा भी बता दें तो बार बार आने जाने का मसला खत्म हो जाए। तो हजरत ने फरमाया, अच्छा वजीफा चाहती है? तो कहा कोई बड़ी बात नहीं है, मैंने सिर्फ 3 मरतबा कुल हुवल्लाहु अहद की सूरत पढ़ी है, बस दूसरा बस इतना ही। कहा वो तो मुझे भी याद है। कहा फिर जा सोना बना। अब वो घर गई और जा करके अपने शौहर को कहा, जल्दी करो, ये देखो मुर्गी का अंडा जो ले गई थी सोना बन गया है, ख्वाजा कुतुब ने बना दिया। कहा बड़े खुश हुआ। कहा इतनी पर बस नहीं हुई, वजीफा भी लेके आई हो। कहा जल्दी से नहा धो के इत्र वगैरह लगा के तैयार हो जाओ, अच्छी तरह वजू करो, वजीफा आज हमको पढ़ना है। सारे महल्ले से अंडे जमा करती हो, एक ही रात में हमें करोड़पति बनना है। सारे महल्ले के मुर्गियों वाले से अंडे जमा किए, उधर शोहर नहा धो के फ्रेश होके निकला अच्छी तरह। जाहिर बात है इससे अच्छा गुस्ल कभी किया होगा, और उस दिन जो वजू किया होगा उससे बेहतर कभी किया ही नहीं होगा, क्योंकि आज तो अंडों को सोना बनाना है। आकर के बैठा, उसने भी ला करके अंडे रख दिए, बड़े बीवी जाकर के नहा धो के तैयार हो गई। कहा अब आधी रात तुम वजीफा पढ़ो। वजीफा अब पढ़ करके फूंक रहे 3 मरतबा, मगर अंडा क्या सोने का बनेगा? कहा शायद और पढ़ो और पढ़ो और पढ़ो। मियाँ बीवी पूरी रात सूरह इखलास पढ़ते रहे। अंडे का कलर, थूक तो जम गया उस पर, मगर कलर भी पीला नहीं हुआ। सुबह हुई तो हजरत के पास आ गए दोनों मियाँ बीवी। का हजरत वजीफा गलत तो नहीं दे दिया? तो कहा क्यों? कहा हजरत आपने तो 3 मरतबा पढ़ा और सोना हो गया, हम दोनों ने मिलके पूरी रात पढ़ा, कलर भी नहीं बदला। हजरत ने फरमाया, माई वजीफा ले गई, जबान तो यही है। का वजीफे के लिए कुतुबुद्दीन की जबान भी चाहिए, तब उसमें रंग आता है। हाँ? तो ये अल्लाह वालों की शान होती है, इधर जबान से निकला और वो हो गया। हाँ? ये अल्लाह वालों की शान होती है। तो जिसके पास ये सारी कुव्वतें जमा हो जाए, अफरादी कुव्वत हो तो फरिश्ते, जिस्मानी कुव्वत हो तो अल्लाह की कुदरत काम करे, अल्लाह की ताकत और राब्ता मदीने वाले से भी और अल्लाह ताला से भी राब्ता हो, इतना मजबूत रास्ता कि वो जो कह दें वही सालनी लऊती। अल्लाह फरमाता मेरा बंदा जबान खोलता है और मैं अता कर देता हूँ, बस वो जबान हिलाता है और मैं उसे दे देता हूँ। फरमाया इसलिए ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, अल्लाह के वलियों को ना कोई खौफ होता है ना वो गमगीन होते हैं, इसलिए बेखौफ होते हैं कि जरा सोचो इससे बढ़कर और ताकत कुव्वत क्या होगी। अगली आयत का जो अगला हिस्सा है इंशाअल्लाह उस पर हम कल बात करेंगे। वमा अलैना इल्लल बलाग।